नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पर में स्वागत है। दोस्तों, आज केवीएस एनवीएस का जो 7 पेज है वो भी आ चुका है और दोस्तों आज टीजीटी साइंस का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अब दोस्तों, जिन कैंडिडेट का टीजीटी साइंस में सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने मार्क्स भी शेयर करें कि आपकी कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि आज की बात करें, वैसे आज हॉलीडे है, वर्किंग डे नहीं है, फिर भी दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने केवीएस एनवीएस का जो 7 पेज है का जो रिजल्ट है वो जारी किया है, क्योंकि टीजीटी जो साइंस है उनका रिजल्ट कम्प्लीटली तैयार हो चुका है और उन्होंने बिना किसी देरी के रिजल्ट क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अपन ये मान के चल रहे हैं कि केवीएस एनवीएस का डेली रिजल्ट देखने को अपन को मिल रहा है, वो भी फेज वाइज मिल रहा है। आज दोस्तों टीजीटी साइंस का रिजल्ट आया है, तो जितने भी टीजीटी साइंस के कैंडिडेट हैं वो अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिए और रिजल्ट चेक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सिलेक्शन हुआ तो दोस्तों आप कम से कम अपने मार्क्स भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे जिनका रिजल्ट नहीं आया है कम से कम उनको एक, या जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितने मार्क्स से रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में सबसे बड़ी टेंशन होती है कि प्रिफरेंस कैसे भरें, और इसी कड़ी में जो एएमआरएस वाले जो स्टूडेंट है वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट है वो जो गलत कमेंट करते हैं उनके लिए आज ये मैं आपको बताता हूँ। भाई, कोई भी जो रिजल्ट है वो किसी भी यूट्यूबर या क्रिएटर या फिर हमारे हाथ में नहीं होता। हम केवल जो सूचना देते हैं वो ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन है उनको देखकर, या कोई भी पिछला ट्रेंड चल रहा है या फिर संभावना पॉसिबिलिटी बताते हैं। किसी को भी ये पता नहीं कि एमआरएस का रिजल्ट किस तारीख को आएगा। लेकिन जब भी हम कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं जो बड़े अधिकारी हैं, आई अथॉरिटी है, तो उनसे पूछा जाता है तो उनका केवल एक ही रिप्लाई आता है कि बहुत जल्द एमआरएस का जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डेट वो किसी को नहीं बताते दोस्तों। मैं खुद ही एमआरएस में पोस्टेड हूँ कर्नाटक में। हमारे से बहुत सारे के लोग जुड़े हुए हैं, कैश सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, नेस्ट जो सोसाइटी है वहाँ के लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं। अभी हम ट्रेनिंग में गए थे, काफ़ी हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली डेट दोस्तों कोई नहीं बताता, और एक सीक्रेट अभी ये बतानी भी नहीं चाहिए। अगर कोई उस कमेटी का मेंबर भी है, उसको पता भी है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, तब भी दोस्तों वो आपको नहीं बता सकता। इस चीज़ को आपको भी समझना चाहिए। इसलिए आप डायरेक्टली किसी को रॉन्ग कमेंट नहीं कर सकते कि आपको पता नहीं तो आप क्यों बताने। भाई, हमारा काम है एक सूचना देना, क्योंकि हम हैं कि जो भी हमें पता चलता है वो आप तक हम पहुंचा देते हैं। और ये पहुंचाने से क्या होता है कि एक कनेक्टिविटी रहती है, स्टूडेंट के साथ जुड़े रहना, कनेक्टिविटी रहती है, ताकि उनको भी एक पेशेंस रहता है कि कम से कम हमें कोई ना कोई सूचना तो मिल रही है। यही हमारा एक उद्देश्य रहता है और कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है। इसलिए आप भावी शिक्षक बनने जा रहे हो, कम से कम अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखो। कोई भी आप रॉन्ग कमेंट कर रहे हो तो आपकी इमेज पर कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे के बारे में रॉन्ग कमेंट कर रहे हो, ये जिसके बारे में कमेंट करो वो गलत नहीं, इससे आपकी सोच का पता चल रहा है कि आप किस हद तक जा सकते हो, कैसी आप में कैसी मतलब नेगेटिव सोच है आपकी। तो दोस्तों, अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। आरटीजीटी साइंस का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले आपको रिजल्ट चेक करना है, उसके बाद में आपको प्रेफरेंस पढ़ना है। अब प्रेफरेंस में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, कई कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे हैं कि सर प्रेफरेंस पढ़ने के बाद में फिर से वापस हो रहा है। दोस्तों, जब आप एक बार प्रेफरेंस भर देते हो, जब एक बार आप सबमिट कर चुके हो, उसके बाद में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे फिर से आप दोबारा प्रेफरेंस भरेंगे तो वो तो फिर से शो होना स्वाभाविक है। लेकिन आप जैसे ही प्रेफरेंस भर रहे हो, सबसे पहले प्रेफरेंस भरने में आपको बहुत सारी की सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले आप अपने आसपास के जो रीजन हैं उन क्षेत्रों को आप भरिए, ताकि आपसे घर से थोड़ी-सी कम दूरी रहे, तो आपके घर आने-जाने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे। तो आप अपने आस-पास के जो रीजन हैं, उनको ही चूज़ करें और ऐसे रैंडमली रीजन ना भरें, क्योंकि जैसे ही आपकी जॉइनिंग होगी, उसके बाद में आपको वहीं रहना पड़ेगा और कम से कम स्टार्टिंग के 5 साल आपको रहना ही पड़ेगा, अगर आपका नॉर्मल स्टेशन है। अगर आप कोई हार्ड स्टेशन चूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको 3 साल बिताने पड़ेंगे। उसके बाद में आप ट्रांसफ़र पॉलिसी खुलेगी, तो आप होम टाउन के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंटरव्यू की। अब दोस्तों आपका जो इंटरव्यू है वो भी बहुत जल्द होने वाला है, तो आपको अभी से इंटरव्यू की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर नहीं सकते। कम से कम अब आपकी जो भाषा है, धैर्य है, इन सब चीज़ों की भी क्या होती है, वहाँ पे टेस्ट होगा। दोस्तों, इंटरव्यू होता है, वैसे ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आपने टाइटू निकाला है, इसका मतलब है आप उस भीड़ से बहुत अलग हो। यहाँ तक आप पहुँचे हो,
तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेकर आइए, अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि मैं इंटरव्यू निकालूंगा। और दोस्तों इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, उसके साथ साथ में खुद की जो हैबिट है वो भी आपको चेंज करनी है। जैसे आप एंटर कर रहे हो तो किस प्रकार एंटर कर रहे हो, और आप जो वहाँ के जो मेंबर रहेंगे 4-5, उस मेंबर से किस प्रकार आप बात कर रहे हो। ओके, जैसे वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको केयरफुली सुनना है। ये भी एक आदत है कि आप जैसे क्वेश्चन पूरा सुने नहीं, उससे पहले आप रिप्लाई कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझे ही नहीं और आप रिप्लाई देना स्टार्ट, और आपको रिप्लाई उतना ही देना है जितना पूछा जाए, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं देना है। वहाँ पे आपकी डेमो क्लासेज भी हो सकती है। तो डेमो क्लासेज के लिए आपको अभी से 4 से 5 टॉपिक दोस्तों आपको अभी से कंटेस्ट कर लेने हैं, ताकि उनसे रिलेटेड आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से उनका जवाब दे सको। चाहो तो आप कोई कोचिंग भी ले सकते हो, लेकिन कोचिंग का इतना आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अभी से स्टार्ट करना होगा दोस्तों, और पूरी जी जान लगा दो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई ऐसे कैंडिडेट जिनका टायर 1 ही क्लियर नहीं हुआ। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो जिनका आपका टायर 1 भी क्लियर है, टायर 2 भी क्लियर है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हो दोस्तों। अब एक लास्ट कड़ी है इंटरव्यू दोस्तों। तो इंटरव्यू में जी जान लगा दो भाई, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक क्लास को पास नहीं करना है, यहाँ आपकी लाइफ का सवाल है दोस्तों। और जब लाइफ का सवाल हो तो सब कुछ त्याग दो आप। जैसे अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो अब दोस्तों बिना किसी देरी के आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है। अब आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है, और अपना जो टाइम है पूरा का पूरा आपको अपने इंटरव्यू पे फोकस करना है। डेली कुछ ना कुछ आपको सीखना है, अपने आप को तैयार करना है, एक कॉन्फिडेंस लेके आना है, क्योंकि भाई आप इंटरव्यू पहली बार दे रहे हो। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार भी केवीएस का इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप अगर तैयारी करोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा, तो अच्छे से आपका निकल जाएगा, इतना मुश्किल इंटरव्यू होगा भी नहीं। इसके अलावा आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दोस्तों आप तैयार रखो, क्योंकि एन मौके पर अगर एक भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहता, यहाँ पे 3 गुना ले रहे हैं, तो उनके पास दोस्तों ऑप्शन है निकालने के। इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स भी परफेक्ट होने चाहिए, और आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाना चाहिए। इसलिए अभी से आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ईएमआरएस का रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों मैं आपको बात बताऊँ, अभी तक ईएमआरएस की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पर ईएमआरएस रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया। केवल सीबीएसई के नोटिस के माध्यम से ये बताया गया था कि ईएमआरएस का जो रिजल्ट है, कि जब केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस तीनों का एक साथ नोटिस आया था, और उसमें ये बताया गया था कि ईएमआरएस का रिजल्ट भी 15 अगस्त तक आ जाएगा, और केवीएस एनवीएस का। लेकिन यहाँ पे केवीएस एनवीएस का तो रिजल्ट हो गया स्टार्ट, उसके बाद में फिर सीबीएसई ने ही नोटिस जारी किया था कि ईएमआरएस का जो रिजल्ट है सीबीएसई की साइड में न आके ईएमआरएस की साइड पर आएगा। लेकिन वो कब आएगा ये उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने ये बताया था कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपन एक संभावित पॉसिबिलिटी देख रहे हैं दोस्तों, कि जो अगस्त का जो लास्ट तक है, अपन ये देख रहे हैं कि ईएमआरएस का रिजल्ट आ जाएगा। और ईएमआरएस की संभावना ये हो रही है कि वो रिजल्ट फेज वाइज ना आकर दोस्तों, वो क्या आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं ईएमआरएस में जिसकी वजह से रिजल्ट रोका गया है, कि जो फर्स्ट भर्ती हुई थी उसमें अभी तक जो जो टीचर हैं उनके 2 साल दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, जो पहले से लगे हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? कि जितने भी साउथ की स्टेट है वहाँ पे दोस्तों एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। अब उस लैंग्वेज टेस्ट में कई कैंडिडेट पास हो रहे हैं, कई कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। इसकी वजह से जो फेल हो रहे हैं कैंडिडेट है, वो ईएमआरएस के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कोई आरटीआई डाल रहा है, कोई कोर्ट केस कर रहा है। ये इस प्रकार का धांधली दोस्तों चल रही है। तो कहीं न कहीं ये हो रहा है कि इस चीज़ में वो देरी हो रही है। जैसे ही वहाँ, और ये चीज़ भी है कि अभी तक ईएमआरएस का रिज़ल्ट क्या पता कंप्लीटली तैयार ही नहीं हो। तो दोस्तों अब आपको पता है कि आज वर्किंग डे नहीं था, फिर भी केवीएस एनवीएस ने रिज़ल्ट डाला है। तो ये डालने का क्या है कि कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि अभी तक रिज़ल्ट क्या नहीं हुआ, कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ दोस्तों। जैसे ही कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अब ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, आप सभी ने, मैं आप सबको मानता हूँ कि आप सभी ने बहुत लंबे टाइम से दोस्तों वेट किया है। और दोस्तों ना ही तो ये आपके हाथ में, ना ही मेरे हाथ में। वेट करना है, भई अपन क्या कर सकते हैं? आप सभी क्या हो, एक स्टूडेंट हो, आपका काम है एग्ज़ाम देना। अब रिज़ल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो इसकी आप टेंशन लेना छोड़ दो। रिज़ल्ट जब आएगा तभी आएगा दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा डिप्रेशन लेने से क्या होगा? भई आप चिंता कर लोगे कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। बताओ टेंशन करके आप क्या ही कर सकते हो? क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में दे देनी चाहिए।
इसलिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। रिज़ल्ट आप ये संभावना मानो कि अगस्त के लास्ट तक इसका रिज़ल्ट आपको सभी को देखने को मिल जाएगा। मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो इंटरव्यू की तैयारी करें।